अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आजकल एक विटामिन कह लें या एंटीऑक्सीडेंट जो है वो मशहूर हो रहा है, जिसको अल्फ़ा लाइपोइक एसिड कहते हैं। दूसरा नाम इसका ALA आयला भी कहते हैं इसको। तो कई लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जी जो ALA या अल्फ़ा लाइपोइक एसिड का जो रोल है डायबिटिक न्यूरोपैथी, तो उस पर बात की जाए, हमें बताया जाए। देखिए, सबसे ज़्यादा जो आजकल स्टडी हो रही है अल्फ़ा लाइपोइक एसिड पे, वो इस हवाले से हो रही है कि क्या ये डायबिटिक न्यूरोपैथी के लिए एक इलाज है कि नहीं है। और कई स्टडीज़ ने ये बात प्रूव की है कि जो अल्फ़ा लाइपोइक एसिड है उसका रोल है डायबिटिक न्यूरोपैथी के कई सिम्टम्स को जो है वो ख़त्म करने के बारे में, इसको कंट्रोल करने के लिए, जिसे हाथ पाँव का सून हो जाना, हाथ पाँव जलना, रातों को जो है वो इतना पेन पाँव में होना और इतनी ज़्यादा जो है वो न्यूरोपैथिक पेन होना जिसकी वजह से नींद का चले जाना। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं उसमें रोल प्रूव हो रहा है अल्फ़ा लाइपोइक एसिड का। अभी कई रिसर्च इसमें जारी हैं और हो सकता है कि आने वाले वक्तों में इसकी जो डायबिटिक न्यूरोपैथी है इसमें इसकी ट्रीटमेंट पे अच्छा खासा जो है ये रोल हो इस अल्फ़ा लाइपोइक एसिड का। तो आज हम इस पे बात करेंगे। रिसर्च ने जो चीज़ साबित की है मैं उस पर ज़्यादा बात करूँगा। जो चीज़ रिसर्च में अभी हो रही है, जो भी प्रूव नहीं, उसको हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे। देखिए, जो अल्फ़ा लाइपोइक एसिड है ये एक एंटीऑक्सीडेंट है और ये फ्री रेडिकल्स जो मुख्तलिफ डाइटरी हैबिट्स की वजह से, कुछ गलत किस्म के खानों की वजह से, हमारी जो गलत किस्म की आदत होती हैं जैसे स्मोकिंग है और मुख्तलिफ जो है वो अनहेल्दी खानों के इस्तेमाल से जो फ्री रेडिकल्स बॉडी में पैदा हो जाते हैं, उनके ख़िलाफ़ अल्फ़ा लाइपोइक एसिड बहुत ज़्यादा फ़ाइट करता है, इनको न्यूट्रलाइज़ करता है और जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है बॉडी में उसके ख़िलाफ़ जो है ये बड़ा काम का केमिकल है। अच्छा, अब ये जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है इसकी वजह से नर्व डैमेज होती है। डायबिटीज़ में हाई शुगर लेवल की वजह से, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से नर्व डैमेज होती हैं, जिसकी वजह से डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है। तो 2-3 तरीक़ों से जो ये अल्फ़ा लाइपोइक एसिड है ये डायबिटिक न्यूरोपैथी के सिम्टम्स को कंट्रोल करने में हमारी हेल्प करता है। पहला इसका जो रोल है वो ये है कि ये जो है ये नर्व डैमेज को प्रिवेंट करता है, क्योंकि ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। इससे जो नर्व डैमेज होता है इसको ये कम करता है, जिसकी वजह से डायबिटिक न्यूरोपैथी के कंट्रोल के लिए बड़ा अच्छा समझा जाता है। दूसरा बड़ा फैक्टर जो है ये ALA के लिए वो ये है कि ये देखा गया है, कई स्टडीज़ में ये प्रूवन है कि ये नर्व्स को रिपेयर करता है। यानी जो नर्व डायबिटिक न्यूरोपैथी में जो है वो डैमेज हो चुकी होती हैं, डिस्ट्रॉय हो चुकी होती हैं, उनकी रिपेयर में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो ये एक और फैक्टर है जिसकी वजह से इसको डायबिटिक न्यूरोपैथी में यूज़ किया जा सकता है। तीसरी बड़ी चीज़ ALA के बारे में ये है कि ये जो है ये इंसुलिन जो सेंसिटिविटी होती है इसको इंक्रीज़ करता है एक तरह से, या इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि जो ALA है ये जो इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, ख़ास तौर पे टाइप 2 डायबिटीज़ में, इसकी जो इंसुलिन रेजिस्टेंस में बहुत बड़ा रोल है और ये शुगर लेवल कंट्रोल करता है। कंट्रोल करने से जो है ज़ाहिर है जब शुगर लेवल आपका कंट्रोल होगा तो नर्व डैमेज कम से कम होगा। तो ये तीसरा तरीका है जिसकी वजह से ये जो है ये डायबिटिक न्यूरोपैथी में हेल्पफुल है। लेकिन अब यहाँ पे कई लोगों ने सवाल किया है कि डॉक्टर साहब हमें बताएं हम कौन सा अल्फ़ा लाइपोइक एसिड किस ब्रांड का यूज़ करें। देखिए, ब्रांड्स को तो मैं कभी भी प्रमोट नहीं करता, आपको ये बात पता है, तो मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूँगा। हम ये यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अल्फ़ा लाइपोइक एसिड को बग़ैर मॉलिज के, मशवरे के, बग़ैर जो है किसी सुपरविजन के आप ये हरगिज़ ना लें। उसकी वजह ये है कि जो अल्फ़ा लाइपोइक एसिड है ये प्रूवन है कि कई जो दवाइयाँ हैं उनके साथ इसका इंटरेक्शन होता है। जब हम ये लेते हैं तो अगर हम कोई और दवाई खा रहे हैं, मसलन हमारे डायबिटिक पेशेंट कई तरह की एंटी डायबिटिक मेडिकेशंस ले रहे हैं, कई तरह की ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ भी ले रहे हैं, कई तरह के और डिसऑर्डर्स का शिकार हैं, जैसे थायराइड प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो इस तरह की भी दवाइयाँ हमारे जो है शुगर पेशेंट ले रहे होते हैं।
तो उस केस में आप ये जो है अल्फ़ा लाइपोइक एसिड ये बग़ैर सुपरविज़न के, बग़ैर मुआलिज के मशवरे के आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि जिन बीमारियों का मैंने अभी जिक्र किया, अगर आप शुगर के साथ साथ ऐसी दवाइयाँ भी ले रहे हैं और इन बीमारियों का भी शिकार है, तो ये जो केमिकल है ये इंटरेक्शन करता है ऐसी मेडिकेशन के साथ, और जिसकी वजह से उन दवाइयों का असर कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी उनका असर ही ख़त्म हो जाता है। तो इस इंटरेक्शन की वजह से आपने कभी भी बग़ैर सुपरविज़न के, डॉक्टर के मशवरे के बगैर अल्फ़ा लाइपोइक एसिड यूज़ नहीं करना। इसके इस तरह बग़ैर मशवरे के यूज़ करने से इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। दूसरी बीमारियां जिनकी आप दवाइयाँ ले रहे हैं उनमें तेज़ी आ सकती है, उनमें पेचीदगियाँ आ सकती हैं, लिहाजा आप इसको मुआलिज के मशवरे के बगैर इस्तेमाल ना करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।